जनवरी अटेम्प्ट में तुम बहुत स्ट्रगल करने वाले हो। टॉपर्स जो होते हैं ना, उनकी यही खासियत होती है। इसके बाद सीधा तुम उनको जेईई मेंस के टाइम पे देखोगे, ये चैप्टर तुम आखिरी बार पढ़ रहे हो। मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलना स्टार्ट करूं उससे पहले तुम्हारे लिए एक बात सुनना बेहद जरूरी है। इस वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है एंड मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूं। अगर विश्वास नहीं होता है तो वीडियो को एंड तक देख लो एंड तुम्हें खुद ही विश्वास हो जाएगा। अब आते हैं टॉपिक पे, जो कि है कि कैसे तुम 3 महीने में अपना जेईई मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में 90 डे जेईई लिख दो, बिकॉज यही वो चाबी है जो तुम्हें तुम्हारे सरप्राइज के और करीब लेके जाएगी। ये आने वाला जनवरी अटेम्प्ट तुम्हारे लिए ड्रीम और डिजास्टर कुछ भी बन सकता है एंड ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम आने वाले 3 महीनों में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। एंड इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में तुम पूरा अपना जेईई मेंस का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो सिर्फ कोचिंग जाता हो, चाहे वो स्कूल या कोचिंग दोनों जाता हो। सबसे पहले समझते हैं कि मैं क्यों इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि तुम्हें आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में ही सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो, इसके पीछे 4 बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 है, जितना ज्यादा सिलेबस कवरेज उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस। जेईई मेंस में टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस तुम एग्जाम टाइम में सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड तुम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। रीजन नंबर 2 इज परसेंटाइल गेम। देखो, जेईई मेन परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम है। मतलब सिंपल सा फंडा है कि तुम्हें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करना है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है और बाकी स्टूडेंट्स का कंप्लीट नहीं होता है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली एक एडवांटेज मिल जाता है। एंड दैट ब्रिंग्स टू रीजन नंबर 3, अप्रैल अटेम्प्ट का बेनिफिट। जितने भी स्टूडेंट्स जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं सिलेबस कंप्लीट करके, उनका एक अप्रैल अटेम्प्ट से बहुत ही सिंपल सा एम होता है, वो होता है इम्प्रूवमेंट। एंड फोर्थ एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन इज जेईई एडवांस की एलिजिबिलिटी। अगर तुम जेईई मेंस में बहुत अच्छा फाउंडेशन बिल्ड नहीं करते हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हो, तो बहुत कम चांसेस है कि तुम जेईई एडवांस में भी एक्सेल कर पाओगे। एंड मैं तुम्हें एक बात बहुत ही सीरियस नोट पे बता रही हूँ कि अगर नवंबर मिड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो जनवरी अटेम्प्ट में तुम बहुत स्ट्रगल करने वाले हो। सिलेबस कंप्लीशन का पूरा प्लान सुनने से पहले बस एक बार टाइमलाइन सुन लो। तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, जिस भी टाइम तुम ये वीडियो देख रहे हो तब से लेके 15 अगस्त तक, 15 अगस्त आई एम सेइंग, हाँ, इंडिपेंडेंस डे, तब तक तुम्हें अपना टाइम टेबल बना लेना है। एंड जो भी मैं इस वीडियो में प्लान बताऊंगी फॉर श्योर वो एक जेनरिक प्लान होगा, एक रफ रोड मैप होगा। उसको तुम्हें अपने हिसाब से थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स में फिट इन हो जाए। तो ये काम तुम्हें 15 अगस्त तक करना है। देन उसके बाद स्टार्ट होगा मंथ 1। मंथ 1 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक चलेगा। देन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तुम्हारा सेकंड मंथ चलेगा। देन 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक होगा मंथ 3। इन 3 महीने में अपने को करना है सिलेबस कंप्लीट। अब तुम कहोगे कि दीदी उसके बाद भी 2 महीने हैं, हम तो उसमें भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर तुम ऐसा करने का सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाने वाले हो, क्योंकि जेईई मेंस में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलता है। बहुत रिगरस रिवीजन करने की भी जरूरत पड़ती है एंड रेगुलर मॉक टेस्ट भी देने पड़ते हैं। तो लास्ट जो 2 मंथ्स रहेंगे उस टाइम पे तुम्हें इन्हीं 2 चीजों पे ध्यान देना है। 1 इज रिवीजन एंड जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। अब आते हैं मंथ 1 पे। मंथ 1 का जो तुम्हारा एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जेईई मेंस के, वो तुम्हारे इस मंथ में बाय हुक और बाय क्रूक कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब ये तुम करोगे कैसे? इसके लिए तुम्हें 2 लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट होगी जेईई मेंस के हाई वेटेज चैप्टर्स की एंड जो दूसरी लिस्ट है वो लिस्ट होगी उन चैप्टर्स की जो तुमने अभी तक कवर किया। आई एम श्योर तुम 0 पे तो नहीं हो, तो जितने भी चैप्टर्स तुमने अभी तक कर लिए हैं उन चैप्टर्स की लिस्ट बना लो एंड दोनों लिस्ट को मैच करके उन चैप्टर्स को हाईलाइट करो जो हाई वेटेज तो है लेकिन तुमने अभी तक कवर नहीं किए हैं। एंड फिर उन चैप्टर्स को ध्यान में रख के अपना 1 महीने का टारगेट लो, उसी के हिसाब से अपना वीकली प्लान बनाओ, उसी के हिसाब से अपना डेली प्लान भी बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तीनों सब्जेक्ट्स मिला के पास तुम्हारे 15 ऐसे चैप्टर्स आ रहे हैं जो हाई वेटेज है, तो तुम्हें उनको वीकली एंड डेली टारगेट्स में डिवाइड कर लेना है। ध्यान रखना, तुम्हारा प्लान इतना डिटेल्ड एंड इतना सॉलिड होना चाहिए कि तुम्हें हर दिन का एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि तुम्हें किस दिन
किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर उठा के उसमें भी क्या करना है, उसमें भी लेक्चर्स देखने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज देने, सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस ड्यूरेशन में बस एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी चैप्टर्स तुम करोगे ना उनको ऐसे पढ़ना कि ये चैप्टर तुम आखिरी बार पढ़ रहे हो, इसके बाद सीधा तुम उनको जेईई मेंस के टाइम पे देखोगे। जब ये अर्जेंसी तुम्हें फील होगी ना तब तुम ज्यादा फोकस्ड होके, ज्यादा क्रिटिकल होके पढ़ाई कर पाओगे। चैप्टर्स को मास्टर करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स अगर ज्यादा बड़े हैं तो वन शॉट्स देख लो। वन शॉट्स के बाद सीधा जाना है तुमको कोचिंग मॉड्यूल पे। कोचिंग मॉड्यूल का ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी एमसी, चाहे कितना ही इजी क्यों ना हो, कितना ही टफ क्यों ना हो। जैसे ही सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल से सॉल्व हो जाते हैं तब तुम्हें आ जाना है पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज के लिए तुम ये 183 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज बुक यूज कर सकते हो। ये ओसवाल बुक की बुक्स है, इसमें तुम्हें सारे चैप्टर्स के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज भी। तो ये बुक तुम रेफर कर सकते हो। अगर तुम इतना भी अच्छे से कर लेते हो तो एक चैप्टर में तुम मास्टरी गेन कर लोगे एंड इसके बाद बहुत कम चांसेस रह जाएंगे कि तुम इन चैप्टर से आए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ। इसके साथ तुम्हें टारगेट रखना है कि तुम हर वीक एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे ही दोगे। अगर ये तुमने सीरियसली कर लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बाय दिस टाइम तुम्हारे सारे हाई वेटेड चैप्टर्स कवर हो चुके होंगे। इसके बाद आते हैं मंथ 2 पे। मंथ 2 में तुम्हें उन चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है जो मीडियम या लो वेटेज है बट हाईली स्कोरिंग है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट्स एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो गया, और ऐसे भी तुम्हें बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। इन चैप्टर्स की एक खास बात है कि अगर तुम इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम बहुत इजीली मार्क्स गेन कर पाओगे। इस महीने में इन सारे चैप्टर्स को खत्म कर देना, इंक्लूडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें कोचिंग मॉड्यूल से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट तुम्हें लगता है कि कोचिंग मॉड्यूल बहुत बड़ा है, सारा सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। उससे बेटर है कि तुम सिलेक्टिव क्वेश्चंस कोचिंग मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लो एंड उसके अलावा सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर लो। इसके अलावा तुमने लास्ट मंथ के जो हाई वेटेड चैप्टर्स फिनिश किए थे उनका भी रिवीजन कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इतना कैपेबल नहीं है कि वो एक बार चीजें पढ़ने के बाद उसको लाइफ टाइम मेमोरी में सेव रख पाए, इसलिए रिवीजन बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एंड इस मंथ में भी अगेन तुम्हें फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर वीक देना है। टॉपर्स जो होते हैं ना उनकी यही खासियत होती है, उनका चाहे सिलेबस कंप्लीट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उनके अंदर एक हैबिट होती है कि वीकली बेसिस पे वो एक मॉक टेस्ट तो देंगे ही, एंड सिर्फ मॉक टेस्ट देके छोड़ना नहीं है, उसका एनालिसिस भी करना है ताकि उनको समझ में आए कि उन्होंने क्या गलतियां करी हैं, कहां वो इंप्रूव कर सकते हैं, क्या उनके वीक एरियाज हैं, क्या उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, सारी चीजें। अब आते हैं नेक्स्ट मंथ पे जो कि होगा मंथ 3, 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक। इस ड्यूरेशन में तुम्हें बचे हुए सारे चैप्टर्स पे ध्यान देना है एंड उन चैप्टर्स को खत्म करने के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। लेक्चर्स या वन शॉट से तुम अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे, उसके बाद कोचिंग मॉड्यूल्स एंड देन यू कैन शिफ्ट टू पीवाईक्यूज। इस महीने में तुम्हें रिवीजन को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेना होगा और थोड़ा ज्यादा भी टाइम देना होगा, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे पास 2 मंथ्स के चैप्टर्स इकट्ठा हो चुके हैं जिनको तुम्हें रिवाइज करना है। इसके लिए एक सिंपल सी चीज करो, मेरी मानो, हर दिन 2 घंटा निकाल के तुम्हें प्रॉपर फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे। उन 2 घंटों में तुम कुछ नहीं करोगे, तुम पिछले चैप्टर्स के नोट्स को रिवाइज ही करोगे बस। तुम बोलोगे दीदी ये तो बहुत सॉर्टेड प्लान है, बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है, सुनने में मजा आ रहा है, हो जाएगा 15 नवंबर तक कंप्लीट। बस एक छोटी सी दिक्कत है, ये जो प्लान आपने बताया ना ये हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही केस होगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देखना चाहते हो, तुम सोचते हो कि 10 मिनट में मुझे कुछ बहुत ऐसा ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाएगा जिससे मेरे जेईई मेंस में 250 मार्क्स आ जाएंगे, 220 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम कितने ही प्लान, कितने ही रोड मैप, कुछ भी कर लो, जब तक तुम एग्जीक्यूशन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तुम खुद एक बार सोच के देखो, अगर थॉमस एडिसन ने बस बल्ब बनाने का प्लान किया होता और एग्जीक्यूट ना किया होता तो क्या होता। इसलिए जो बताया है उसको चुपचाप एग्जीक्यूट करना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ जिसे तुम फॉलो कर सको एंड ट्राई करो कि उसमें डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी ना हो। हर 10 दिन में तुम्हें एक हाफ डे ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में तुम कुछ भी करो, तुम दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाओ, मूवी देखो, जो मन करे तुम्हारा वो कर लो, बट ये ब्रेक मैंडेटरी है क्योंकि यही तुम्हें आगे और ज्यादा पढ़ने के लिए बूस्ट देगा। इसके अलावा तुम कुछ मत करो, बस एक सिंपल सी चीज करो। ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो फॉर नेक्स्ट 30 डेज। अगर 30 दिन तक तुमने इस वीडियो को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लिया तो तुम्हें एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी वो टाइम टेबल फॉलो करने की, उस रूटीन में आने की, एंड फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में तुम इजीली सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। इस वीडियो को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाने के लिए एक सिंपल सी चीज करनी है, इस वीडियो का लिंक अभी के अभी कॉपी कर लो एंड कहीं पे सेव करके रख लो। हर दिन प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हारे चैप्टर्स खत्म होंगे। जब सारी चीजें तुम करोगे, रात को आने के बाद सिंपल सी बस एक ही चीज करनी है, तुम्हें
90 डे जेई कमेंट करना है, वो भी सिर्फ नेक्स्ट 30 डेज तक। अगर तुम अगले 30 दिन तक ये रेगुलरली कर पाते हो कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो मेरे पास ये 3 बुक्स है, ये तुम देखोगे 183 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज है। ओसवाल बुक्स की बुक्स हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बुक्स हैं। सारे पिछले ईयर्स का इसमें ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है, चैप्टर्स में भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जो बच्चा अगले 30 दिन तक ये करेगा, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैं सेलेक्ट करके ये तीनों बुक एज अ सरप्राइज गिफ्ट दूंगी, जिससे तुम प्रैक्टिस करके इजीली अपना जेई मेन फोड़ सकते हो, वो भी जनवरी अटेम्प्ट में। और एक बात, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अगर वो कंसिस्टेंटली करते हैं जैसा मैंने कहा, तो शायद वो ये बुक जीत सकते हैं। एंड वो अगर ये बुक जीतते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप तो उनसे मांग ही लोगे कि भाई दे दे थोड़ा, मैं भी पढ़ लेता हूँ। आप उससे मांग सकते हो और खुद भी पढ़ाई कर सकते हो। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो का लिंक सेव कर लेना एंड जो बोला है वो करके देखना, अगर ये बुक्स चाहिए तो।